इस मूवी की शुरुआत में एक लड़की मिनी और उसके पिता को दिखाया जाता है, जिसकी शादी होने वाली है। अब कहानी में पास्ट को दिखाया जाता है, जब मिनी छोटी थी। यहाँ पर मिनी और उसके पिता बातें करते हैं, तभी बाहर से एक आवाज आती है, बादाम अखरोट किशमिश ले लो। ये सुनकर मिनी दौड़ कर खिड़की के पास जाती है और उस आदमी को पुकारती है, काबुली वाला ओ काबुली वाला। ये सुनकर काबुली वाला जैसे ही अंदर आने लगता है, तो मिनी के घर पर काम करने वाला भोला उसे अंदर आने से रोकता है। ये सुनकर मिनी के पिता दरवाजे पर आते हैं और काबुली वाला को अंदर आने के लिए कहते हैं। अब काबुली वाला अंदर आकर कहता है कि वो छोटी बच्ची कहाँ है जो मुझे आवाज दे रही थी। तो मिनी के पिता काबुली वाला से कहते हैं कि वो तुम्हारी दाढ़ी और मूंछ देखकर डर गई है और अंदर भाग गई है। तो काबुली वाला कहता है, साहब बच्ची ने मुझे बुलाया है, क्या मैं उसे एक बार मिल सकता हूँ? तो इस पर मिनी के पिता कहते हैं, क्यों नहीं, और भोला से कहते हैं कि जाओ मिनी को बुला कर लाओ। भोला अपने मालिक से कहता है, आप एक बार फिर से सोच लीजिए साहब। ये काबुली वाला जैसे लोग बच्चों को किडनैप करके अपने झोले में डालकर काबुल ले जाते हैं। इस पर मिनी के पिता कहते हैं, हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ और मिनी को बुला लाओ। अब थोड़ी देर बाद भोला मिनी को बुलाकर लाता है और मिनी कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, ये काबुली वाला मुझे पकड़ कर ले जाएगा। उसका झोला कितना बड़ा है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं। भोला काका ने मुझे बोला है। काबुली वाला कहता है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, इसमें मेरे बेचने का सामान है, जैसे कि बादाम अखरोट किशमिश और खजूर, तुम इधर आकर देख सकती हो। उसके बाद काबुली वाला अपने झोले से मिनी को थोड़े से बताशे निकाल कर देता है और मिनी के पिता से कहता है, बाबूजी अगर मैं कभी कभी मिनी से मिलने आऊं तो आप मुझे परमिशन देना मिलने की। मिनी के पिता कहते हैं, ठीक है तुम्हें परमिशन है मिलने की। 2 दिन बाद काबुली वाला फिर से मिनी के घर आता है मिनी से मिलने के लिए और मिनी से ढेर सारी बातें करता है। मिनी उससे पूछती है, तुम्हारे झोले में क्या है? काबुली वाला कहता है, हाथी है। फिर मिनी उससे पूछती है, क्या तुम बच्चों को किडनैप करते हो? तो वो कहता है, नहीं। फिर मिनी उससे पूछती है, इस झोले में क्या है? तो काबुली वाला बोलता है, मेरे बेचने की चीजें हैं। फिर वो मिनी को अपना झोला दिखाता है और कहता है, देखो इसमें किशमिश अखरोट बादाम खजूर और ढेर सारी चीजें हैं। फिर वो उसे बादाम और किशमिश देकर जा रहा होता है। तभी मिनी के पिता वहां आ जाते हैं और काबुली वाला के लाख मना करने के बाद भी वो उसे आज बादाम और किशमिश के पैसे दे देते हैं। फिर मिनी के पिता के अंदर जाने के बाद काबुली वाला उस पैसे को मिनी को दे देता है। तो मिनी कहती है, ये पैसे तो बाबा ने तुम्हें दिए हैं। तो काबुली वाला कहता है, बेटा हर चीज की कीमत नहीं होती, तुम नहीं समझोगी, तुम अभी बहुत छोटी हो। ये कहकर काबुली वाला वहां से जाने लगता है। तो मिनी उससे पूछती है, तुम कल फिर आओगे ना? तो काबुली वाला उससे कहता है, हाँ मैं कल फिर आऊंगा। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। अब स्टोरी में मिनी की माँ को दिखाया जाता है, जो मिनी को डांटते हुए मिनी को उसके पिता के पास लेकर जाती है और कहती है कि देखिए मैंने इसके पास एक सिक्का देखा है, उससे पूछिए कि ये सिक्का उसे कहाँ से मिला। तो मिनी अपनी माँ से कहती है, ये सिक्का मुझे काबुली वाला देकर गया है। ये सुनकर मिनी की माँ कहती है, आज उसने सिक्का दिया है, कल नोट देगा, उसके बाद यहाँ डकैती करेगा। इसके बाद मिनी के पिता उसकी माँ से कहते हैं, विमला शांत हो जाओ, एक बार मुझे दिखाओ सिक्के को। और उसकी माँ सिक्के को उसके पिता को दे देती है। मिनी बोलती है, मैंने उससे बोला था मुझे ये सिक्का नहीं चाहिए, पर उसने मुझे जबरदस्ती ये सिक्का दे दिया। मिनी की माँ पूछती है, तुमने दिया था? तो उसके पिता कहते हैं, हाँ मैंने ये सिक्का काबुली वाला को दिया था। वो अपनी पत्नी से कहता है, सिर्फ किसी के बाहर को देखकर उसका विचार नहीं करना चाहिए। वो जो दिया है वो उसका प्यार है, उसके लिए वो उसकी कीमत नहीं ले सकता। मुझे देकर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, तो मिनी के हाथ में देकर गया है।
यहाँ पर काबुली वाले ने मिनी को जो बादाम और किशमिश देकर गया था, उस बारे में बात हो रही है, जिसका पैसा वो नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वो मिनी को इसे प्यार से दे रहा था। इसलिए मिनी के पिता द्वारा दिए गए पैसे उसने मिनी को लौटा दिए। इसके बाद मिनी की माँ कहती है, बाहर का आदमी आता है, कोई जान नहीं पहचान नहीं, पता नहीं क्या होने वाला है। तो मिनी के पिता कहते हैं, कुछ नहीं होगा विमला, तुम चिंता मत करो। इसके बाद एक दिन काबुली वाला रास्ते से जा रहा होता है। उसे एक चाय वाला आवाज देता है, रहमत भाई, ओ रहमत भाई, चाय तो पीकर जाओ। ये सुनकर काबुली वाला उसकी दुकान में रुक जाता है और चाय पीने लगता है। उसके बाद चाय वाला पूछता है, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? तो काबुली वाला कहता है, अच्छा नहीं चल रहा है, लोग खाली बोलते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा दो, एक्स्ट्रा दो। इसके बाद चाय वाला बोलता है, इतना एक्स्ट्रा देने से तुम्हारा बिजनेस बंद हो जाएगा। चाय वाला फिर पूछता है कि तुमने अभी तक कितना पैसा जमा कर लिया? काबुली वाला बोलता है, अभी देश जाना जरूरी है। यहाँ पर देश का मतलब अफगानिस्तान से है, उसे अफगानिस्तान वापस जाना है। फिर वह कहता है, सोचा था थोड़ा थोड़ा रुपया जमा करके देश वापस जाएंगे, गुड़िया का शादी देना है। तो इस पर चाय वाला कहता है, मैंने न्यूज़पेपर पर पढ़ा है कि अफगान में लड़ाई चल रहा है। तो इस पर काबुली वाला चाय वाले से पूछता है, न्यूज़पेपर में गाँव का कोई खबर है? तो चाय वाला बोलता है, गाँव का कोई खबर नहीं है। चाय वाला बोलता है, रहमत भाई, तुम तो अच्छे आदमी हो, बहुत से लोगों को पैसा उधारी में दिए हो, तो अब पैसा उनसे वापस ले लो। तो काबुली वाला कहता है कि वही तो सोच रहा हूँ भाई, पर रुपया तो वापस नहीं मिलता और देश भी वापस नहीं जा सकता। उसके बाद सामने से एक आदमी जा रहा होता है। उसे काबुली वाला कहता है, मक्खन बाबू, ए मक्खन बाबू, जरा इधर आइए ना। तो मक्खन बाबू बोलते हैं, बुला रहे हो, जल्दी बोलो क्या बोलना है। मैंने अपने सोने के घड़ी दुकान पर दी है, जिसे मुझे लाने जाना है। घड़ी वाला कहीं उसे चुरा न ले, सब चोर है। इसके बाद काबुली वाला कहता है, मक्खन बाबू, उधार दिए था ना आपको, 2 बार दिया था, 500 रुपए हो रहे हैं, आप मुझे वो लौटा दीजिए, मुझे अपने देश वापस जाना है। तो इस पर मक्खन बाबू कहता है कि मैंने तुमसे कब पैसे उधार लिए, किसी से पैसे लेने की स्थिति अभी मेरी आई नहीं है। इस पर काबुली वाला बोलता है कि मेरा पैसा वापस करो। और मक्खन कहता है कि कहाँ लिखा है कि मैंने तुमसे पैसा लिया है। और वो उसे बेईमान कहकर वहां से जाने लगता है। फिर गुस्से में काबुली वाला उसे चाकू मार देता है। उसके बाद मिनी के घर पर पुलिस आती है और काबुली वाले को दिखाकर पूछती है कि देखिए, क्या आप इसे पहचानते हैं? ये मिनी से मिलना चाहता है। तो मिनी के पिता कहते हैं, हाँ मैं इसे जानता हूँ, मिनी मेरी बेटी है। मिनी के पिता पुलिस से पूछते हैं कि आपने काबुली वाले को क्यों पकड़ के रखा है? तो इस पर पुलिस कहती है कि इस आदमी ने मक्खन नाम के एक आदमी को चाकू मार दिया है और वो आदमी अभी हॉस्पिटल में है। इस पर मिनी के पिता काबुली वाले से पूछते हैं कि रहमत, तुमने चाकू क्यों मारा? तो इस पर काबुली वाला कहता है कि बाबूजी, मैंने उसे पैसे उधार दिए थे और आज जब मैं उससे पैसे मांग रहा था तो उसने मुझसे कहा कि मैंने उसे कोई पैसे उधार नहीं दिए और मुझे बेईमान बोल दिया। जब उसने मुझे बेईमान बोला तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे चाकू मार दिया। इसके बाद जब पुलिस वाले उसे ले जा रहे होते हैं तो वहाँ मिनी आ जाती है और काबुली वाले से कहती है कि तुम मत जाओ। तो काबुली वाला कहता है कि मिनी, मैं फिर आऊंगा और तुम्हारे लिए बादाम, किशमिश, अखरोट, खजूर लेकर आऊंगा। ये कहकर पुलिस वाले उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। अब जेल में काबुली वाले को दिखाया जाता है, जिसे इंस्पेक्टर कहता है, रहमत, आज तुम्हारी छुट्टी हो गई है, तुम अब घर जा सकते हो। फिर वो इंस्पेक्टर काबुली वाले को उसका सामान देता है। काबुली वाले के सामान में मिनी का गुड्डा और गुड़िया भी रहता है और काबुली वाले को मिनी की याद आ जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और मिनी के पिता को दिखाया जाता है, जो कि आज बहुत व्यस्त होते हैं क्योंकि आज मिनी की शादी है।
मिनी की माँ उसके पिता को कहती है कि आप यहाँ हैं और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। उसकी माँ पूछती है, सब काम ठीक से हो रहा है? तो उसके पिता बोलते हैं कि हाँ, सब काम ठीक से हो रहा है, तुम चिंता मत करो। इसके बाद मिनी के पिता सारा काम देख रहे होते हैं, जैसे रसोई का काम, सजावट का काम, शादी के मंडप का काम। तभी उन्हें एक आवाज आती है, खुकी खुकी। असल में काबुली वाला बचपन में मिनी को खुकी बोलकर पुकारता था, तो वो उसे आज भी खुकी बोलकर पुकार रहा था। मिनी के पिता ऊपर से देखते हैं, दरवाजे पर कोई खुकी खुकी पुकार रहा है। नीचे आकर वो पूछते हैं, तुम कौन हो? तो काबुली वाला कहता है, मैं रहमत हूँ। दरअसल आज ही मैं जेल से छूटा हूँ और खुकी से मिलने आ गया हूँ। मिनी के पिता कहते हैं कि आज तुम मिनी से नहीं मिल सकते, क्योंकि आज वो बाहर के किसी से नहीं मिल सकती, क्योंकि आज उसकी शादी है। कहता है, खुकी की शादी खुदा उसे खुश रखे, सलामत रखे। मिनी के पिता कहते हैं, 10 साल बीत गए हैं। रहमत बोलता है, 10 साल बीत गए हैं, तब तो मेरी बेटी गुड़िया भी बड़ी हो गई है। काबुली वाला मिनी के पिता से कहता है, बाबूजी आपके जैसे मेरी भी बेटी है मेरे मुल्क में, उसको छोड़ के जीने का दिल नहीं चाहता है, पर क्या करूं, भूखे पेट का सवाल है। जब पहली बार आपके घर आया, खुकी से मिला मैं, मुझे ऐसा लगा मुझे मेरी बेटी मिल गई है। उसीलिए तो मैं हर रोज यहाँ आया करता था, कुछ बेचने के लिए नहीं बाबूजी, बल्कि आपकी बेटी से मिलने के लिए। और मेरे पास उसका एक खिलौना भी है, जिसे उसने मुझे बचपन में दिया था। मेरे अब्बू जान अम्मी जान कोई नहीं है, तो खुकी ने मुझे इस गुड्डे गुड़िया को देकर बोला था, यही मेरे अब्बू जान अम्मी है। अब वहाँ पर मिनी की माँ भी आ जाती है और बोलती है, ये तो मिनी के घूमे हुए खिलौने हैं। काबुली वाला बोलता है, आप लोग उसे ये लाल चूड़ी भी दे देना जिसे मैं 10 साल से संभाल कर रखा हूँ। मिनी की माँ बोलती है, रुको मैं मिनी को बुलाकर लाती हूँ। मिनी के पिता बोलते हैं, ये तुम बोल रही हो बिमला। दरअसल मिनी की माँ काबुली वाले को पसंद नहीं करती थी, पर आज वही मिनी को बुलाने की बात कर रही है। तो मिनी की माँ कहती है कि मैंने इसे समझा नहीं था, ये भी तो एक बेटी का पिता है। काबुली वाला बोलता है, बाबूजी मैं भी अपने देश वापस चला जाऊंगा। बाबूजी मुझे मेरी बेटी की शादी करनी होगी। उसके बाद मिनी की माँ मिनी को काबुली वाले के पास लेकर आती है और कहती है, ये देखो ये है आपकी मिनी है। फिर काबुली वाला मिनी को देखकर कहता है, खुकी आ गई, ये देखो मैं तुम्हारे लिए लाल चूड़ी लाया हूँ। फिर रहमत कहता है, बाबूजी ये मेरी खुकी नहीं है। तो मिनी के पिता कहते हैं, यही तुम्हारी खुकी है। तब वो छोटी थी, 10 साल बीत गए हैं, आज वो बड़ी हो गई है। गरीब आदमी था तो बाबूजी वकील नहीं कर सका, इसलिए जिंदगी का 10 साल जेल में बर्बाद हो गया। वक्त कैसे गुजर गया ख्याल ही नहीं था। अब काबुली वाला मिनी से कहता है, मिनी तुम ससुराल जा रही हो? तो मिनी इसका कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है, जिससे काबुली वाला बहुत दुखी हो जाता है और कहता है, मेरी खुकी मुझे भूल गई है बाबूजी, और रोने लगता है और वहाँ से जाने लगता है। तो मिनी की माँ मिनी के पिता से कहती है कि इसे कुछ पैसे दे दो, हमने जो दूल्हे के लिए गाड़ी की थी उसे तुम मना कर दो। बैंड बाजा की भी जरूरत नहीं, उस पैसे को तुम रहमत को दे दो, जिससे वो अपने देश जा सके और अपनी बेटी की शादी कर सके। मिनी का पिता रहमत को बुलाते हैं और कहते हैं, रहमत रुको। उनकी आवाज सुनकर रहमत वापस आ जाता है और कहता है कि क्या मैं खुकी को याद आ गया? तो मिनी के पिता उससे कहते हैं, रहमत ये पैसा तुम रखो और अपने देश वापस चले जाओ, अपनी बेटी के पास। तो रहमत कहता है, नहीं बाबूजी मैं ये पैसा नहीं रख सकता, आज मिनी की शादी है और मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मिनी के पिता कहते हैं, रहमत तुम ये पैसा रख लो और अपने देश लौट जाओ, तुम्हारी बेटी और मेरी मिनी में कोई फर्क नहीं है। तुम्हारी गुड़िया से मुलाकात होने पर मेरी मिनी का अच्छा होगा, शुभ होगा। रहमत तुम्हें ये पैसा रखना ही होगा। ये सुनकर काबुली वाला पैसे को रख लेता है और कहता है, बाबूजी आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा बाबूजी।
फिर मिनी की माँ उसे अपनी सोने की चूड़ी उतार कर देती है और कहती है रहमत इसे अपनी बेटी की शादी में उसे देना और कहना सुदूर बंगला में उसकी की एक माँ है जिसने उसे ये दिया है। मिनी की माँ, गुड़िया की माँ। रहमत कहता है बाबूजी ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, ये कहकर वहाँ से जाने लगता है और पीछे ऊपर पलटकर देखता रहता है कि कहीं मिनी उसे आवाज तो नहीं दे रही काबुली वाला ओ काबुली वाला। और स्टोरी यही एंड हो जाती है।